नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तेल मसाले के साथ साथ हम ढेर सारे पकवान खाएंगे, लेकिन हम आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए आज हम इस खास एपिसोड में डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। हार्ट विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, और मौजूदा समय में हार्ट की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है, और हम आपके लिए ये खास एपिसोड लेकर आए हैं जहां पर मेरे साथ हार्ट हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियक मौजूद है डॉक्टर शिशिर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास एपिसोड में। हम ढेर सारी आपसे बातचीत करेंगे सर, लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि त्योहारी सीजन है और खान पान का तो ढेर सारे तेल इस्तेमाल किए जाएंगे, पकवान होगा, मीठा होगा। ऐसे में क्या हार्ट की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है? जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको हम लोग बताते हैं कि उनको क्या खाना है और नहीं खाना है। जैसे तेल घी कम खाना है, दूध से बना सामान बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, मक्खन मलाई कम खाना है, मांस कम खाना है। मछली वो खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, पुआ, दही बाड़ा, मटन वगैरह बनता है वो सब उतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा खाना चाहिए। और जिनको मना किया गया है उनको थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट अटैक आज पहले हम लोग सुनते थे कि ओल्ड लोगों को आता था, जो उम्र दराज होते थे, लेकिन आजकल बच्चों को आ रहा है, यंगस्टर्स को ज्यादा। इसकी क्या वजह है? पहले जो हम लोग देखते थे मरीज को वो 50-60 साल का होता था, छाती में दर्द लेके आता था और हार्ट अटैक उनको निकलता था। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 25-30 साल का लड़का या लड़की वो लोग आता है चेस्ट पेन लेके, और जब हम लोग उसकी जांच करते हैं तो उन्हें भी हार्ट अटैक होता है। शायद इसका कारण है वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन कम होता है, हमेशा तनाव में रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। शायद इसीलिए होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है, हम लोग यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या स्मोक वगैरह आजकल बड़ा ज्यादा हो गया है, तो क्या ये भी रिस्क फैक्टर है? जी, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। फीमेल्स भी आजकल स्मोक करने लगी हैं ज़्यादा, और हम लोग देखते हैं कि रिस्क फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं है। किसी को ना तो शुगर है ना तो बीपी है, फिर भी हार्ट अटैक लेकर आ जाते हैं। और जब हम लोग उनसे हिस्ट्री लेते हैं उनका, तो वो बताते हैं कि वहाँ स्मोकिंग करते हैं। वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लोग सीजन की बात कर रहे थे, त्योहारी सीजन है, इसमें तेल मसाला तो खाएंगे ही, लेकिन जिनको पहले से हार्ट का रिस्क है, हार्ट अटैक पहले आ चुका है, तो क्या ऐसे लोगों को गाने बजाने से भी प्रॉब्लम है? नहीं, यदि कोई प्लेजेंट सॉन्ग प्ले हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुड़दंग नहीं होना चाहिए और उनको डराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी उससे एरिथमिया वगैरह प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो डर जाते हैं, उससे धड़कन बढ़ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हार्ट में ब्लॉकेज जैसी समस्या भी बड़ी आने लगी है, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई खास वजह नहीं है। हार्ट ब्लॉक जो होता है वो बिजली के रास्ते में रुकावट के चलते होता है जी। इसमें क्या होता है कि हार्ट का जो रेट है वो कम हो जाता है, से 30-40 हो गया। नॉर्मली 70 से ज्यादा रहता है, या 30-40 हो गया या 20 हो गया, फिर मरीज बेहोश भी हो सकता है। फिर ऐसे स्थिति में हम लोग उसको पेसमेकर लगाते हैं, उससे मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। दूसरा एक ब्लॉकेज होता है जो कि हार्ट के खून की नलियों में होता है। उसमें यदि ब्लॉकेज आएगा तो पेशेंट को छाती में दर्द होगा, उसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं। फिर उसका हम लोग इलाज करते हैं, दवा देते हैं, या फिर ज़्यादा रुकावट हो तो उसको एंजियोप्लास्टी द्वारा ठीक भी करते हैं। और यदि एकदम बंद हो जाए तो फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हार्ट हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो मौजूदा समय में हार्ट हॉस्पिटल किस तरह की सुविधा दे रहा है? हम लोगों का अस्पताल जो है वो आउटडोर की सुविधा देता है। यदि कोई आता है अपना दिखाने के लिए, नॉर्मल कुछ तकलीफ है, तो हम लोग उसको देखते हैं। फिर वहाँ हम लोग उसका जांच करते हैं, ईसीजी किए, इको किए, जरूरत हुआ तो टीएमटी किए, होल्टर किए। होल्टर मतलब 24 घंटा ईसीजी हो रहा है। ये सब हुआ कॉमन जांच। ब्लड की जांच होती है, जिसको ज़रूरत है उसको उसका एंजियोग्राफी करते हैं। और जिसको एंजियोग्राफी में खून की नली में रुकावट है उसको हम लोग ठीक करते हैं, उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और यदि रुकावट बहुत सारी नलियों में एक साथ हो तो फिर हम लोग उसका बाईपास करते हैं। बाईपास मतलब ओपन हार्ट सर्जरी।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तमाम बातों पे हमने चर्चा तो किया है, लेकिन मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि बच्चे को भी ऐसी हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो रही है, और आप बहुत दिन से इस फील्ड में हैं, तो आपके सामने कैसे कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं मौजूदा समय में? छोटे बच्चों को जो बीमारी होती है वो 2-3 तरह से हो सकती है। एक तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, जिसमें जो हार्ट का वाल्व है हो सकता है वो सटा हुआ हो, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस हो या पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, या फिर हार्ट में छेद हो जैसे एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट हो, या फिर नीचे में छेद हो जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट बोलते हैं, या फिर बच्चे को इन्फेक्शन के चलते रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, जिसमें बच्चे को जोड़ में दर्द होता है और बाद में उसका वाल्व खराब हो जाता है। ये बीमारी हो सकती है। यही सब कॉमन बीमारी है बच्चों में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक दो टर्म है जब हम लोग बात करते हैं हार्ट बीमारी की या फिर हार्ट ट्रीटमेंट की, तो बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ये सब टर्म क्या है? देखिए, एक है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब हार्ट की नली का फोटो खींचना। हाँ। ग्राफी मतलब फोटो खींचना। एक है एंजियोप्लास्टी। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, प्लास्टी मतलब रिपेयर। उसमें हम लोग हार्ट की जो नली है उसको बैलून से फुला देते हैं और उसमें स्टेंट लगा देते हैं। स्टेंट एक तरह का रिंग होता है। ये हो गया एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं कि पांव से नस निकालते हैं, वेन, और या तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेकर के जहां पे रुकावट है हार्ट की नली में, उसके बाद उसको जोड़ देते हैं। मतलब वो जो रुकावट है उसको हम लोग बाईपास कर देते हैं। इसी को बाईपास सर्जरी बोलते हैं। इसको CABG भी बोलते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर शिशिर कुमार मिश्रा थे, जिनसे हमने खास बातचीत की, और हमने आपको बताया कि त्योहारी सीजन में खान पान का कैसे विशेष ध्यान दें, और जिनको पहले से हार्ट जैसी बीमारी है, हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट के रिस्क फैक्टर है, वो कैसे एहतियात बरतें। और होली नज़दीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा जितनी चीज़ें बताई गई है उसका विशेष कर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।